चाहत का हो तुम? यार 2 पराठे और दही मिल जाती तो मजा आ जाता। बस पूरा दिन खाना सोचत रहा 6 बीघा रहा 3 बीघा बेची खा चुके हो। कब से कहा था गोलू को एडमिशन कराई दो, नीचे गोलू जिंदगी भर गोली खेलते रह जी। इतना बढ़िया नाम हमने रखो रहा है अभिनव, इसने गोली खेल खेल अपना नाम पूरे मोहल्ले में गोलू करवाई लो है। इधर आ, चल बैठ, ऐसे कान पकड़ अपना। अब भाई हम 1 बीघा और बिची, दिमागी नहीं पागल हो जाइए जो तारो। लल्ला तुम्हें स्कूल की बहुत जरूरत है, वरना तुम पागल हो जाइए गोली खेल। चलो तुम्हारा एडमिशन करेंगे, चलो ले जो तुम अंदर रखो, हम एडमिशन कराए के आए रहे आज उनको। चलो बात बप्पू, कहाँ चल रहे? काम पर ना चलिए को आज। अरे यार काम चल रहे हैं, लेकिन स्कूल जाए जरा हम इनको एडमिशन करवाई आवे जाए। कितनी उम्र हुई गई भतीजे? अरे 5 साल हुई गया है, और पढ़ी लिखी ना है तो हमारी तरह मजदूरी ही करी है फिर। और देखो हम ना चाहते कि हमारा लड़का मजदूरी करे। चलो ठीक, थोड़ा जल्दी आइयो, ठेकेदार भजाई दी काम से। हाँ हाँ ठीक, तुम चलो हम आएंगे बस। चल। अरे कहाँ जा रहे बाप बेटा? अरे इनको गोलू का आज दाखिला कराई दे जाए स्कूल हम। स्कूल तो बंधु को बंधुई को क्या बताए रहे हो? अपने गांव के स्कूल पड़ोस वाले गांव पहुंच गो है, दाखिला करवाने तो वहाँ जाओ। अरे ऐसे कैसे पहुंच गो है? जो स्कूल थोड़ा बंद कर दी, तो पुराना स्कूल है और अमून पढ़ाई करी है। ना भरोसा तो जाके देख लो। चलो गोलू आप हो। ओ आज तुम्हारा दाखिला हम करा ही दे। यार 10 बजे को आज स्कूल ही ना खुलो है भाई। क्या बात पप्पू, क्या देख रहे? अरे इनको गोलू को दाखिला कराना आ रहा है आज स्कूल हम ताला पड़ो है यार आज। अब दाखिला कराने है तो दूसरे गांव में जाओ, अपने इनको स्कूल 4 किलोमीटर दूर शिफ्ट हुई गो है। अभी आप दूसरे गांव कैसे करावे यार बताओ? 4 किलोमीटर दूर गांव है, जय भाई तो छोटे हैं कैसे जाए पे ही बताओ। अब भाई सिस्टम तो वही सो है, प्रधान जी से देख लो एक बार कह के, तो इस सकत कुछ हुई जाए। चलो प्रधान जी से देखते हैं बात करके। बोलो तुम लल्ला घरे जाओ, हम प्रधान जी से मिलके आए रहे हैं। प्रधान जी आपने तालाब तो खुदवाई दो, लेकिन इसको सौंदर्यीकरण भी करवाई दो। अरे दीपू एक कार्य योजना में डलवाए रखो है, और जैसे ही पैसा आवे एक जम कराए दी एकदम। अरे हाई मैं सिंगमरमर लगवाओ, साल भरी बच्चों ही आगे मूत लो प्रधान जी ने बनी हो तो सौ ना की समझाई बातें करियो। अरे मेरो मतलब हम तो सपोर्ट करी ही आप लिख तो जान हाजिर है, कैसी बात कर दई। राम राम भैया, का हाल पप्पू? अब का हाल बताओ मैं प्रधान जी, आपके शासन काल में बताओ जा हालत है। आज सोमवार दिन और 10 बजे अब स्कूल ना खुल पाओ है। तो वही में हमारी क्या गलती है? बाबा जी ने अपने गांव को स्कूल दूसरे गांव में विलय कर दो, अब जाऊ तो ना ही खुल पे ही कब हूँ ना ही खुली है। अरे तो हमारे बच्चे ने पढ़ाई लिखाई क्या हुई है फिर? भैया सरकार को आदेश है कि अपने गांव के बच्चा दूसरे गांव में भेजो, अब जाऊ तो बंद है समझो। प्रधान जी दूसरा गांव 4 किलोमीटर दूर है, छोटे छोटे बच्चा कैसे पहुंच पाए स्कूल? सरकारी विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता या तो किसान है या तो मजदूर, शिक्षा का उत्तर तवज्जो वैसे भी ना दे रहे हैं कोई ना भी जी। अरे भैया सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अरे बढ़िया शिक्षा हुई रही है, स्मार्ट क्लास हुई जी। अरे तुम लोग बाबा जी की यार प्लानिंग ही नहीं समझ पाई रहे हो। अरे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ रही है क्या प्रधान जी? अरे तो पहले सुविधा बढ़ाई लेते, उसके बाद में विलय करते स्कूल। जूनियर स्कूल को हाल प्राइमरी से भी ज्यादा खराब है। अरे कब से नहीं गए यार तुम स्कूल, जाए कि देखो तुम एक बार। बाबा जी की चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे परिवर्तन प्रकृति को नियम ही होना भी चाहिए। अरे प्रधान जी कम से कम हमारे जैसे लोगों को तो सोचो हो, तो हमारे बच्चा थोड़ा पढ़ लिख जाये, हमारो बुढ़ापो सुधर जाये। और सुनन में जो आए रो है कि जिन हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में 100 से कम छात्र हैं उन्हें भी बंद करो जाए रो है।
अरे प्रधान जी, सरकार फेल हुई गई तब है जो सब करो जाए रो। अरे किसी स्कूल में अगर बच्चा कम है तो उसे का बंद कर दो जी, जो कहाँ तक सही है। क्या है भैया, अभी तक स्कूल खुल रहे और मास्टर साहब आउत रहे। कितनी बार तुमने जाके उनसे पूछे कि पढ़ाई रहे हो या ना पढ़ाई रहे हो? और तुम्हारे 3 बच्चा है, तुमने कितने भेज दे? अब आज जब सरकार ने स्कूल को विलय कर दो तब इन्हें सरकारी स्कूल दिख रहे हो, खाली यार ढोंग रचाए घूमते हो। अच्छा, अगर आपके हिसाब से प्राइमरी स्कूल इतने ही अच्छे रहे तो आपने अपने बच्चा काहे ना पढ़ाया? और प्रधान जी, आपके बच्चा तो भाई शहर में पढ़ रहे हैं, आपने अपने बच्चा काहे ना प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया? बताओ। तो जही की जितनी औकात हुई वह तो शहर में पढ़ाई। गांव के प्रधान है, सम्मानित व्यक्ति है, दबदबा है मारो, तब ही तो पढ़ाई रहे शहर में। तुम पढ़ाओ प्राइवेट स्कूल में। और अब हुआ शहर में पढ़ाई रहे हैं, फिर विदेश में पढ़ाई। हाँ और क्या? तो प्रधान जी, हमारे बच्चा का शिक्षा को अधिकार ना है का? और सच बात तो जा है प्रधान जी, अगर आप में से किसी को बच्चा इस प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हो तो जो विद्यालय बंद ही नहीं हो तो। अरे तो कक्षा 8 तक फ्री पढ़ाई भी लेते तो कौन सा कलेक्टर बन जातो? करतो तो आखिर मजदूरी ही। हेलो, हाँ ठीक आएंगे। अरे प्रधान जी, तनिक बैंक जाने हैं, अब हैं आओ तुम। जाओ। झरझरिया जल्दी आओ, पर्दा फाड़ ना, आज पर्दा फाड़ दे रहे। अरे तुम बस पत्रकारिता पर ध्यान दो, बाकी कैमरा मैंने तो हम करिए बात। जब जब किसी बेबस मजबूर की आवाज दबाई जाएगी, तरन्नुम मिश्रा और तन्ने की माइक वहां नजर आएगी। झरझरिया कवर करो जरा। हाँ झरझरिया चालू करो। हाँ चालू है। ठीक है, हाँ, रेडी रेडी। नमस्कार, मैं तरन्नुम मिश्रा और तन्ने कैमरामैन संदीप झरझरिया के साथ झंडू न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गांव घुरकुल में, और मैं इस वक्त मौजूद हूं इसी गांव के प्रधान जी के साथ। आपको बताते चले, गांव घुरकुल का प्राइमरी विद्यालय 4 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में विलय हो चुका है। हमारे साथ में इस गांव के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि सरकार के फैसले से कितना सहमत है। जी भाई साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए भैया, हम बिल्कुल भी इस फैसले से सहमत नहीं हैं। हमारे गांव का विद्यालय इतनी दूर भेज दिया गया है और हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। हम बस इतना ही चाहते हैं कि जो है हमारे बच्चे से हमारा स्कूल ना छीना जाए। बिल्कुल, आपका दर्द जायज है। देखिए, ये हमारे साथ में आप क्या करते हैं भाई साहब? हम मजदूरी करते हैं भैया। आपने सुना, ये हमारे साथ जो जुड़े हैं ग्रामीण, ये मजदूरी करते हैं और ये पैसे से उतने मजबूत नहीं हैं कि जो अपने विद्यालय से दूर 4 किलोमीटर अपना बच्चा भेज सके। हमारे साथ में एक और ग्रामीण जुड़े हैं, झरझरिया जरा कवर करना, इनसे भी बातचीत करते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले आप हमको ये बताएं, आप करते क्या हैं? भैया हम टीचर हैं। बहुत अच्छी बात है, टीचर समाज की रीढ़ होता है, पता है आपको? हाँ, पता। तो अब आप हमको ये बताइए, जो सरकार ने फैसला लिया है कि प्राइमरी विद्यालयों का विलय होने वाला है, तो आप इससे कितना सहमत हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम बिल्कुल नहीं सहमत हैं इससे। ये बहुत गलत किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये स्कूल सुधारे नहीं जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। अरे इन्हीं प्राइमरी स्कूलों में दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। सारे नियम कानून इन्हीं लोगों के लिए क्यों बनाए जा रहे हैं भैया? बिल्कुल सही बात आपकी। ये विद्यालय गांव की धरोहर हैं। अगर इन्हें विलय कर दिया गया तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा हमारे गांव के लिए, क्योंकि इसी विद्यालय में हमारे पिताजी ने भी शिक्षा प्राप्त की है। जैसा कि ये बता रहे हैं, हमारे साथ में एक शिक्षक जुड़े थे और इनके कहने का मतलब है कि इनके पिताजी ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त करी। मुझे लगता है आप इसके पक्षधर हैं कि ये विद्यालय यहीं पर बना रहे। हाँ बिल्कुल, अगर ये विद्यालय विलय हो गए तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे फिर से शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि वो विद्यालय तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब आप ही बताइए, 1 से 5 तक के बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं वो कैसे 4-5 किलोमीटर दूर चल के जा पाएंगे? बिल्कुल, कोई सुविधा ही नहीं है।
बिल्कुल हम आपकी इस बात से सहमत हैं। हमारे साथ में ये शिक्षक जुड़े थे और इन्होंने बताया कि अगर 4-5 किलोमीटर दूर विद्यालय का विलय हो जाएगा तो ये छोटे छोटे बच्चे उतनी दूरी तय करके विद्यालय नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे कि बहुत भारी संख्या में बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। और हम इस गांव के प्रधान जी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके विचार रखवाते हैं। और ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर ये सब फैसला सही से नहीं हुआ और परिवहन की व्यवस्था नहीं हो पाई तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की साक्षरता में भी कमी आ जाएगी। आइए प्रधान जी, आप हमको बताएंगे कि आपके क्या विचार हैं इस फैसले पर। समस्या तो है जी, लेकिन कैमरा बंद करावो, फिर बताओ मैं। झरझरिया डार्लिंग जरा कैमरा बंद कर दीजिए, हो सकता है कुछ दिल की बात कही जाए। हाँ प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो समस्या तो है। अब कहना ये है कि अगर ये बूथ हमारा दूसरी जगह चला जाएगा, पिछली बार हमने 37 वोट डलाए थे फर्जी, उसमें 36 वोट से हम जीते थे। अच्छा, और शिक्षा जाए तेल लेने, बूथ यहीं रहना चाहिए और ऐसा ना हो कहीं बूथ भी चला जाए। बाकी अब कैमरा चालू कराओ फिर बताएं। झरझरिया जरा कैमरा ऑन कर दीजिएगा। जी, अब आप बताएं प्रधान जी, सरकार के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी ने जो फैसला लिया है हम उससे पूर्ण रूप से सहमत हैं। तो ये थे हमारे साथ में जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ऐसे थे हमारे साथ में प्रधान जी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए झंडू न्यूज। हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग में और लोगों से भी मिलवाएंगे, क्योंकि हम पत्रकारिता में झंडे गाड़ देते हैं। हम पर्दाफाश नहीं करते, पर्दा फाड़ देते हैं। मैं तरन्नुम मिश्रा उर्फ तन्ने, कैमरामैन संदीप झरझरिया के साथ झंडू न्यूज। आया झरझरिया, थोड़ी आराम कर ले फिर चलें। तो काम हो जाए। ए झरझरिया, हाँ। अब जब प्रधान जी अंदर ही बात बताओ, मैं तो तुमने कैमरा तो नहीं बंद करो रहा है। यार तन्ने, तुम्हें पता है कि झरझरिया जब कैमरा ऑन करता है फिर वो बंद नहीं होती है। मानी गया तुम्हें। आज चैनल पर चल वही शाम वाला सोमा टीआरपी ले आओ, फुल एचडी। और प्रधान जी से पैसा भी ली। अरे यार, अगर तुम्हें टीआरपी ही लेना है तो हम बता रहे जब ग्राउंड रिपोर्टिंग छोड़ो, आप वो हाईवे पर रिपोर्टिंग करें चलाई। अगर कोई धाकड़ बंदा मिल जाए तो टीआरपी लौट दी। ना यार झरझरिया, जो सब ठीक ना है। आप गाँव देख ली यार, बहुत बढ़िया बढ़िया खबर आओ तुम। आओ यार, वो हाईवे पर चलाओ। नमस्कार, मैं तरन्नुम मिश्रा उर्फ तन्ने, कैमरामैन संदीप झरझरिया के साथ सीधे ग्राउंड रिपोर्टिंग पर। हमारे साथ में एक महिला कर्मचारी मौजूद है जो कि यहाँ के प्राइमरी विद्यालय में रसोइया के पद पर कार्यरत थी। इनका नाम है रेशमा। ये वो रेशमा नहीं है जो अपने बादल को ढूंढती थी, ये वो रेशमा है जो अपने गांव के प्राइमरी विद्यालय को ढूंढ रही हैं। जी हाँ, इनके गांव का विद्यालय दूसरे गांव में शिफ्ट हो गया है। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं कि इनकी क्या राय है सरकार के इस फैसले पर। तो रेशमा जी, आप हमको सबसे पहले ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है? अब अच्छा तो ना ही लगी रहो है भैया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कितना रुपया मिलता था रेशमा जी, कितनी सैलरी थी आपकी? 1500 मिलती थी। तो मेरे बच्चे हैं, वो भी आते थे साथ में। अच्छा। और बच्चों के पापा बाहर कमाते हैं और जमीन है ही नहीं, तो जैसे तैसे काम चल जाता रहा है। आपका दर्द जायज है रेशमा जी। आपको पता ही होगा कि आपके यहाँ का प्राइमरी विद्यालय दूर के गांव में शिफ्ट हो गया है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप 4-5 किलोमीटर दूर नौकरी करने जाएंगी क्या? अब 1500 रुपया मिलता, आधो तो किराए में निकल जाता हो। अब आप ही बताओ कैसे जाए। ये बिल्कुल इनकी जायज बात है। तो रेशमा जी, आप फिर जब नौकरी नहीं करेंगी तो आपका घर कैसे चलेगा? आपकी रोजी रोटी का क्या होगा? क्या विचार किया आपने? मजदूरी कर ली, आस पड़ोस में अपने गांव बर्तन धोए ली, तो उससे ज़्यादा तो होने मिल जाए। ये भी बिल्कुल इनकी बात जायज़ है, क्योंकि इनके गांव से 4-5 किलोमीटर दूर स्कूल है और इनका जो मानदेय है वो बहुत कम है। अच्छा, आप हमको ये बताएं रेशमा जी, अगर सरकार आपका मानदेय बढ़ा दे तो क्या आप नौकरी करने दूर गांव में जाएंगी? तो देखो जी, नौकरी कौन नहीं चाहते। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रेशमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो आपने देखा कि एक महिला कर्मचारी की क्या राय है इस फैसले के बारे में। आप हमारे साथ देख रहे हैं झंडू न्यूज, हम दिखा रहे हैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग, और आप देखते रहें, आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें हमारे साथ मिलती रहेंगी। मैं तरन्नुम मिश्रा और कैमरामैन संदीप झरझरिया के साथ झंडू न्यूज। धन्यवाद धन्यवाद। झरझरिया अब अरे मैं कहा था यार तन्ने हाईवे पे चलो, तुम बात नहीं सुन रहे हमारी यार। यार चुप रहो यार फालतू। अरे एक भाई साहब मैं तन्ने पत्रकार। झरझरिया शुरू करो जरा, युवा की बात तो होना चाहिए ना। चालू ही को झरझरिया। नमस्कार, मैं तरन्नुम मिश्रा और कैमरामैन संदीप झरझरिया के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग पर ग्राम गुरुकुल से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं दो युवा। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो भाई साहब आप क्या करते हैं? हम प्राइवेट मास्टर हैं। अच्छा, और आप क्या करते हैं भाई साहब? हम बीटीसी हैं। तो शिक्षक समुदाय के दो युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जिस विषय में सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी विद्यालयों का विलय करेंगे उनके संवर्धन के लिए, तो देखते हैं इनकी क्या राय है। तो भाई साहब आप सरकार के फैसले से सहमत हैं? हम जो है बिल्कुल सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमने बीटीसी की है। सन 2018 में डीएलएड यानी बीटीसी का डिप्लोमा किया है, और सरकार ने मौका ही नहीं दिया। अगर सरकार युवाओं को मौका देती तो आज विद्यालयों का कायाकल्प हो जाता। और आखिरकार क्या हुआ? देखो विद्यालयों का विलय हो रहा है, और अब तो 7 साल से शिक्षक भर्ती भी नहीं आई। बिल्कुल जायज बात, ये युवाओं का दर्द है जिसको सरकार ने नहीं पढ़ पाया। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम भी यही चाहते हैं जी, सरकार पुनः विचार करे। विद्यालयों का विलय ऑप्शन नहीं है। सरकार को नए शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए और युवा वर्ग को मौका दें। हमारे साथ में जुड़े थे ये दो युवा जिन्होंने अपनी बात रखी। युवाओं की मांग भी जायज है। लगातार सरकार कोर्स कराती जा रही है लेकिन वैकेंसी नहीं दे रही है। जब शिक्षक भर्ती आप नहीं देंगे तो इन कोर्सेज को चलाने का क्या मतलब है? आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग में तरह तरह की बढ़िया खबरें दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे झंडू न्यूज, मैं तरन्नुम मिश्रा और कैमरामैन संदीप झरझरिया के साथ। कट आ जाओ झरझरिया। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। जय हिंद सर, जय हिंद। अरे सर आप कैसे आए सर? अरे भैया हम पत्रकार हैं, पत्रकार, हम आर्मी से थोड़ा हूँ। अच्छा पुलिस से नहीं हो? तरन्नुम मिश्रा और तन्ने हैं, झंडू न्यूज। अरे तो सर बैठिए, फिर बैठिए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए, यहाँ पे बैठिए सर। अरे अर्जुन बेटा पौवा ले आओ पत्रकार साहब के लिए। अरे नहीं भैया, अरे हम शराब नहीं पीते हैं भाई, और शराब से चला रहे हो? वो कैमरा है, हम आपको इंटरव्यू लेना आए हैं। अच्छा इंटरव्यू? हाँ, चक्कर में पड़ गया यार झरझरिया। शुरू करें? मैं तरन्नुम मिश्रा और कैमरामैन संदीप झरझरिया के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आया हूँ सीधा गांव गुरुकुल में। मेरे साथ में एक मौजूद है शराबी, आपका नाम तो मुझको नहीं मालूम। बलवंत। अच्छा बलवंत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको पता होगा कि शराब जानलेवा है। बहुत भैया बेकार चीज है शराब। तो ये सब आप जानते हुए भी शराब पीते हैं? नहीं, कभी नहीं, नेवर। मैंने कभी शराब ही नहीं पी भैया, मैं पीता ही नहीं हूँ शराब। अरे बलवंत जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपके हाथ में दारू है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये दारू कहाँ से लेकर के आए हैं। आपको पता चल गया तो मैं बता ही देता हूँ। हाँ बताइए। अरे भाई साहब, हमने क्या क्या नहीं झेला है इस पौवे के लिए। आजकल के नवीन शराबी क्या जाने इसकी कीमत क्या होती है। अरे हम 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाते थे जिंदगी लेने अपनी। अच्छा। अरे अब तो सरकार ने बहुत सुविधा बढ़ा दी है, गांव में अंग्रेजी और देसी ठेके खुलवा दिए भाई साहब। हाँ ये तो है। मूड बनाओ और तुरंत ले आओ, आपा के पी जाओ। पिएगा युवा तभी तो बर्बाद होगा युवा। तो ये स्थिति है प्रत्येक गांव की। आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से गांव-गांव में शराब की दुकानें खुली हैं, यही नतीजा सामने आएगा।
इस प्रकार से भी अर्थव्यवस्था को इतना भी चरम न बनाया जाए कि हर घर में एक पियक्कड़ का जन्म हो जाए। अब इनके साथ में इनका शायद ये बच्चा है, आप झरझरिया जरा कवर करना, इनके बच्चे से आपको हम रूबरू कराते हैं, कुछ इससे सवाल जवाब होंगे हमारे। तो हमारे साथ में मौजूद है एक गांव का प्यारा सा बच्चा, हम इनसे सवाल जवाब करते हैं। बेटा एक बात बताओ कि तुम्हारे गांव का प्राइमरी विद्यालय दूसरे गांव में चला गया, तो तुमको ये बात पता है? पता है तुमको? अच्छा एक बात बताओ, अब तुम पढ़ोगे कैसे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे हो पाएगी, तुम्हें कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा। बढ़िया लग रहा? का है? पहले मम्मी छोड़े होते जाए, अब स्कूल दूर हुआ, अब जाएंगे, अब छोड़े ना बोलते हैं। तभी तुमको मजा आ रहा है, हाँ? पहले मम्मी छोड़ आती थी, अब स्कूल दूर के गांव में चला गया है, अब मम्मी हमें छोड़ने नहीं जा पाएंगी और मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। ये जवाब है एक नादान से बच्चे का, क्योंकि इसको अपने भविष्य का पता नहीं है। लेकिन हमको और आपको तो पता है ना, हम और आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। यदि समय रहते हमने विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजा होता, शिक्षक यदि सही नहीं पढ़ाता था तो आवाज उठाई होती, हमने अभिभावक होने की सही से जिम्मेदारी निभाई होती, तो आज ये विलय का फैसला न आया होता। अरे आप तो प्राइवेट स्कूल की मोटी फीस भर लेंगे साहब, पर उनका क्या होगा जो इस लायक ही नहीं? अरे उन्हें कम से कम शिक्षा का अधिकार तो प्राप्त होना ही चाहिए। दूरी बढ़ने से बहुत से बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, उनके सपनों का क्या? उन शिक्षकों को विचार करना चाहिए कि जो विद्यालय में लापरवाही करते रहे, उसका परिणाम आज ये विलय के रूप में देखना पड़ा। इतिहास के पन्नों में जब लिखा जाएगा कि जहां जापान ने सिर्फ एक बच्चे की शिक्षा बाधित ना हो उसके लिए एक ट्रेन चला दी, वहां हमारे देश में एक ऐसा समय भी आया कि जब 32,000 शराब की दुकानें कंपोजिट होकर गांव-गांव पहुंची और 27,000 प्राइमरी विद्यालयों का खर्च और क्रियान्वयन ना हो पाने से अन्य जगह विलय कर दिया गया। तो यकीन मानिए आपका कलेजा फट जाएगा। शिक्षा बच्चों की आवश्यकता है जनाब, इसे हमको और सरकार को मिलकर सहज बनाना है, ना कि दुर्लभ। नागरिक होने का फर्ज निभाएं, अपने आसपास जागरूकता फैलाएं। सरकारी विद्यालय गांव की रौनक है, धरोहर है, इनको बचाएं, अपने बच्चों को जरूर भेजें। और जो विद्यालय विलय होकर दूर पहुंच चुके हैं, अभिभावकों से अनुरोध है कि उन विद्यालयों में भी बच्चों को भेजें। 1 से 8 तक के बच्चों को एक छत के नीचे अधिक सुविधा देकर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना ठीक है, परंतु सरकार को छोटे छोटे बच्चों के स्कूल तक पहुंचने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि सड़कों पर खुलेआम सांड घूम रहे हैं जिनसे उनको खतरा हो सकता है। सरकार से अनुरोध है कि आज के समाज को शिक्षा और संस्कार की बहुत अधिक आवश्यकता है। आप शिक्षा को सहज बनाएं, जिससे एक सर्व शिक्षित समाज का सपना पूरा हो सके और भारत विश्व गुरु बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।